हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और 15 नवंबर से जो है नया वीक स्टार्ट हो गया और ये वीक चल रहा है स्टूडेंट्स स्पेशल वीक। तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए जो कि किसी एग्जाम के लिए या फिर किसी के जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड बाय नासा वाज नेम्ड आफ्टर एडविन हबल। जैसे कि इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह से यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, उसी तरह से जापान की जाक्सा, रशिया की रॉसकॉस्मोस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि एडविन हबल के नाम पर किस तरह का उपकरण नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हबल टेलीस्कोप का नाम आपने जरूर बहुत बार सुना ही होगा। तो ये क्या है, ये एक स्पेस टेलीस्कोप है। और इस टेलीस्कोप का नाम जो है पहले लार्जर टेलीस्कोप था, बट 1983 में इस टेलीस्कोप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, हबल टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था, तो 1990 में खैर इसे लॉन्च किया गया था। अब ये 31 साल से यूज़ में आ रहा है। ये है एक स्पेस टेलीस्कोप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग फास्ट बॉलर्स हु हैज़ टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स, यानी कि तेज गेंदबाजों में से सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं। अगर मैं बात करूं कि स्पिन गेंदबाजों में से सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट या फिर ओवरऑल सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले कौन हैं, तो मुथैया मुरलीधरन, 800 विकेट है उनके नाम पे। बट अगर यहाँ पे अगर बात हो कि तेज गेंदबाजों में से सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं, तो फिर किनका नाम आएगा, जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के पेसर थे, फास्ट बॉलर। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। और जेम्स एंडरसन एकमात्र ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 का आंकड़ा छुआ है, यानी कि 600 विकेट लेने वाले ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फील्ड ऑफ रिसर्च इज द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन मुंबई एसोसिएटेड विथ, यानी कि मुंबई स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का संबंध किस क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि रिसर्च से है। आर्ट एंड कल्चर से है, यानी कि कला एंड संस्कृति, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर यानी कि विरासत से है या वास्तुकला से है, या फिर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि संरक्षण या जैव विविधता से, या फिर फार्मास्यूटिकल्स यानी कि औषधि से है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का संबंध जो है ये अनुसंधान के किस फील्ड से है, तो कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि संरक्षण एवं जैव विविधता से संबंधित है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट में बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्नबिल हाउस। तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज बैटल्स वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द राणा ऑफ मेवार, महाराणा प्रताप, एंड द मुगल एम्परर अकबर इन 1576। जैसे कि ये मुगल काल की ये लड़ाई है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो कौन सी लड़ाई मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी 1576 में। तो ये बैटल थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी कब, तो 1576 में। वहीं पे अकबर और हेमू के बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था कब, तो 1556 में। वहीं पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, तो 1526 में। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसी युद्ध के बाद यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही मुगल शासन की स्थापना होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 3,20,000 रुपये का। और ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि अनाउंस्ड इन सितंबर 2021 द ऑकस AUKUS इज अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट अमंग विच कंट्रीज, यानी कि ऑकस किन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है जिसकी घोषणा सितंबर 2021 में हुई। तो ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके और यूएस से यूएस। तो ऑकस जो है ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अब ये किस तरह का ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, देखिए ऐसा जो है सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो किसके द्वारा समझौता होना था, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस जो है ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे सबमरीन, बहुत सारे वारशिप जो है प्रोवाइड करता कि वो चाइना को काउंटर कर पाए। सभी देश जो हैं वो चाइना को मिलकर काउंटर कर पाए, चाहे वो पैसिफिक ओशन में हो या फिर साउथ चाइना सी में हो। बट
और यूके और यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बाजी मार ली और ऑकस डील जो है वो साइन कर ली है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो, चाहे वो यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूएसए हो, सभी देशों से नाराज है। बट G20 जो समिट हुआ था उसमें सारे जो है वो गिले शिकवे दूर किए गए सभी राष्ट्राध्यक्षों के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ये तीनों कंट्री एक साथ आ गए हैं। तो कुछ कंट्री जो है वो खुश भी हैं और कुछ कंट्री बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, तो कुछ कंट्री कुछ गुस्से में हैं। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन सी कंट्री है? तो चाइना है सबसे ज़्यादा गुस्सा इस ऑकस डील को लेकर। इसमें बहुत सारे सबमरीन हो, वारशिप्स हो, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,40,000 रुपये का। देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है ना कि कोई भी किसी का पार्टनर या फिर कोई भी किसी का एलाई नहीं होता। जहाँ पे बिजनेस देखते हैं कोई भी कंट्री, वो उसके एलाई या फिर पार्टनर बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,40,000 रुपये की। विच ऑफ दीज वाज अ सर्वे शिप विच फेरीड नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग अ हिस्टोरिक सरकम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने इनमें से किस सर्वेक्षण जहाज से संसार की ऐतिहासिक जल यात्रा की थी? तो 1831 से 1836 तक ये जल यात्रा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और इसमें जो शिप का यूज़ किया गया था उस शिप का नाम क्या था? तो एक डॉग के ब्रीड के नाम पे रखा गया था। इस शिप का नाम था बीगल। इस शिप का नाम क्या था? बीगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,50,000 रुपये का कि विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज़ द फ्यूएस्ट टाइम जोन्स। यानी कि इनमें से किस देश में सबसे कम टाइम जोन है? बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे टाइम जोन है। जैसे कि इंडिया में कितने टाइम जोन है? मात्र एक टाइम जोन है इंडिया में। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम में कितने टाइम जोन है? तो 9 टाइम जोन है। यूएसए में कितने टाइम जोन है? तो 11 टाइम जोन है। रशिया में कितने टाइम जोन है? तो 11 टाइम जोन है। वहीं पे चाइना में अगर बात करें तो एक ही टाइम जोन है इंडिया के जैसे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाइना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और ये क्वेश्चन है 25 लाख रुपए का, कि इन 2020 द ओलंपिक गेम्स दैट वर टू टेक प्लेस इन टोक्यो वर पोस्टपोन्ड। इन विच ईयर वर द टोक्यो ओलंपिक्स कैंसिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था। टोक्यो में सबसे पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित हुआ था? तो देखिए ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, तो ये कोविड के कारण जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। और कब हुआ? तो 2021 में। बट इसे कहा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 ही। तो इससे पहले जो है कौन सा टोक्यो ओलंपिक जो है होना था, बट ये पोस्टपोन कर दिया गया, ये नहीं हुआ। तो 1940 में वर्ल्ड वार 2 के कारण ये होना था टोक्यो में, बट वर्ल्ड वार 2 के कारण जो है ये जापान में नहीं हो पाया। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1914। यहाँ से मैं आपको और भी कुछ सारे फैक्ट्स बताता हूँ। तो सबसे पहला फैक्ट जो है ये ध्यान रखिए, सबसे पहला जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। फिर एक बार और भी हो चुका है समर ओलंपिक एथेंस में। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले एक बार टोक्यो ओलंपिक हो चुका है। तो किस वर्ष हो चुका है टोक्यो ओलंपिक? 1964 में एक बार हो चुका है टोक्यो ओलंपिक। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जो समर ओलंपिक जो होगा, समर ओलंपिक ये कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। 2024 में। वहीं पे 2022 का जो विंटर ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? बीजिंग में। फिर आई थिंक लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 का समर ओलंपिक। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और जिन लोगों को यूट्यूब के थ्रू वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।